डलिया हाथन में उमर चलो है रोहितास कैमरामैन मात की बातन में डलिया हाथन में तुम्हारी चलो है रोहितास मात की आज महाराज रोहित जैसे फूल तोड़ने के लिए गया तो एक पुष्प में विश्वामित्र सर्प बन करके बैठ गए। आज जैसे ही उस पुष्प को तोड़ा तो विश्वामित्र ने उस रोहित को डस लिया। इधर काशी में आवाज लगा दी है कि अरे काशी के लोगों, किसी मैया का लाल उस बाग में पड़ा है जिसे सर्प ने डस लिया। बारे छलिया विश्वामित्र। आज उसी समय मैया तारा ने सोचा कि मेरा ही बेटा गया है। मैया तारा ने जल्दी जल्दी काम किया है। काम करने के बाद मैया जैसे ही बाग में पहुंची है, वारे भगवान, आज उसी समय मैया तारा ने देखा, उसी समय रोहितास के मुख से झाग गिर रहा है। जैसे ही मैया तारा पहुंची तो रोहितास के मुख से झाग गिर रहा। रोहित ने रो करके जवाब दिया है, मैया जन्म लियो सोई जातु है, मैया धीरज दीजिए, एक बार पुचकार के मुझसे प्यार मैया कीजिए। आज रोहित ने जवाब दिया है, मैया जिसने जन्म लिया उसे तो जाना ही है। माँ, मेरे शरीर में ताकत नहीं रही, मेरी अंतिम श्वास निकलने वाली है। आज उसी समय महाराज मैया ने जैसे ही इतने शब्द सुने उसी समय रोहित के प्राण निकल गए। आज उसी समय मैया ने जैसे ही देखा है बेटा की लैश की चारों तरफ घूम करके फूट फूट के रोई है। माँ ध्यान रखना माताओं, बताया जाता है कि उस मैया के दिल से पूछो जिस माँ का लाल जिस मैया से जुदा हो गया हो। आज उसी समय महाराज मैया तारा ने जैसे ही देखा है उसी समय मैया तारा फूट फूट के रोई है कि जेठ लपट की आगी मुसीबती आँखें में थोड़ी,
उसी समय रो करके बोली है, अरे मेरे लाल। मैया तारा फूट फूट के रो रही है। अरे बड़ी जब करजा की कंगी और राजा हरिश्चंद्र भूप पे हुक्म करे बंगी। अरे को राजा हरिश्चंद्र भूप पे हुक्म करे बंगी। सर पे है छाई आज गैया सी डकराई लला की रोवे में तारी। अरे काल ने आए करो दंगा को ले जावे लला को ले लाऊं गंगा। आज मैया तारा फूट फूट के रोई है। आज बेटा रोहितास की लाश को उठा करके मैया तारा शमशान घाट के लिए चली है। आज इधर महाराज मैया तारा जैसे ही शमशान घाट में आई है, हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, अरे कौन है इस रात के समय? ध्यान रखना माताओं, मैया तारा ने जवाब दिया है, महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ तारा। उसी समय हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, कौन तारा? कहाँ की है तारा? मैं किसी तारा को नहीं जानता हूँ। तारा ने जवाब दिया है, स्वामी ये आपका ही बेटा है रोहितास। ध्यान रखना मैया, कितना भी दिल का कठोर बाप हो, यदि पुत्र के मरने की किसी को खबर लग जाए तो एक बार उसका भी कलेजा हिल जाएगा। आज जैसे ही हरिश्चंद्र ने इस बात को सोचा तो उसी समय महाराज हरिश्चंद्र एक बार बेहोश हो गए। आज उसी समय फिर हरिश्चंद्र को होश आया तो कहने लगे, सुनो मेरी कोई तारा नहीं है, ना मेरा कोई पुत्र है, मुझे कर और कफन चाहिए, उसके बाद में मैं इस लाश को जलने दूंगा। तारा बोली है, स्वामी मेरे पुत्र की लाश फट जाएगी, आज आप इस लाश को जला दो। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा मैं किसी जब कह दिया है मैं रिश्तेदारी निकालता ही नहीं हूँ, मुझे कर और कफन चाहिए। ध्यान रखना, हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, तारा तुम आज रिश्तेदारी निकाल रही हो, उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था। बोले हैं हरिश्चंद्र, सुनो तारा आज तुम रिश्तेदारी निकाल रही तो उस दिन की याद करो। क्या बोले हैं महाराज? कि अरे हरिश्चंद्र ने कही, ओ याद कर दिन की गोरी, अरे हरिश्चंद्र ने कही याद कर दिन की गोरी, बाबंगी की सुता गगरिया नारे में छोड़ी, अरे बाबंगी की सुता गगरिया नारे में छोड़ी। बोले सुनो तारा, अरे भाई तुम बादिन पंडितानी, अरे
आज उसी समय हरिश्चंद्र बोले सुनो तारा के आरे टका मोए दे दे कर को है और तब ही चलेगी लाश नंबर घट मेरे घर को है। अरे तब ही चलेगी लाश नंबर घट मेरे घर को है। आज उसी समय महाराज जब इस बात को कहा तो तारा ने आधी साड़ी कर में दी है, आधी कफन में दे दी। मैया तारा पुत्र की लेस को जलाने के बाद आज निर्वस्त्र होकर के जाकर के एक मंदिर में गिर पड़ी है जाके। आज इधर विश्वामित्र ने आवाज लगा दी कि अरे काशी के लोगों, मंदिर में डायन आई जो बच्चों को खाने लगी। विश्वामित्र ने कहा जाओ हरिश्चंद्र देखो जाके कौन सी डायन आई है। आज हरिश्चंद्र तलवार को लेकर के चले। उसी समय महाराज तारा के केशों को पकड़ के झटका, कहने लगे तारा तुम बच्चों को खाने लगी, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही तलवार को चलाने के लिए किया, उसी समय विश्वामित्र ने आकर के वो तलवार पकड़ ली। कहने लगे हरिश्चंद्र मैं मान गया हूं कि आज के बाद तुम सत्यवादी हो गए हो। उसी समय भगवान बोले ऐसा करो हरिश्चंद्र वरदान मांग लो। हरिश्चंद्र बोले मैं क्या वरदान मांगूंगा, मेरी पत्नी ने कष्ट उठाए वही मांगे। तारा बोली प्रभु वरदान क्या मांगे, मेरी तो गोदी का खिलौना था वो भी ले लिया। बोले नहीं तारा तुम रोहित को आवाज लगाओ। आज आवाज लगाई है तो रोहित भागता हुआ मैया कह के आया। तीनों प्राणी इस तरीके से एकत्रित हुए। आज मैया तारा ने मांगा है उन बाबा जी से क्या,